अगर लीवर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्ले हो तो फिर इसके अंदर हम वाशर रख के ना ये फ्री प्ले, एक्स्ट्रा फ्री प्ले को ख़त्म कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। होंडा CG 125 2025 मॉडल गोल्ड एडिशन यानी सेल्फ स्टार्ट बाइक की फर्स्ट ट्यूनिंग कब करवानी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वैसे तो कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंडा CG 125 सेल्फ स्टार्ट गोल्ड एडिशन या स्पेशल एडिशन या सिल्वर एडिशन कोई भी बाइक हो सेल्फ स्टार्ट में उसकी फर्स्ट ट्यूनिंग जो है 1000 किलोमीटर के बाद करवा लेनी चाहिए। जो फर्स्ट इंजन ऑयल जो है वो 500 किलोमीटर के बाद करवा लेना चाहिए। अब इस बाइक की जो मीटर की रीडिंग है तकरीबन 1000 किलोमीटर ये बाइक जो है वो चल चुकी है। आज इस बाइक की कार्ड वाली जो फ्री सर्विस होती है, जो कंपनी की तरफ से कार्ड एक मिलता है, उस कार्ड पे कैसे ट्यूनिंग करनी है सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब फर्स्ट ट्यूनिंग में सबसे पहला जो काम है, आपने बाइक का साइड कवर जो है वो खोल लेना है बैटरी वाला। उसके बाद आपने बैटरी को रिमूव करना है। बैटरी के अंदर सबसे पहले जो है आपने बैटरी का एसिड चेक कर लेना है। उसके बाद अगर चार्जिंग की ज़रूरत हो तो आपने इसको चार्जिंग के लिए लगा देना है। कि इतनी देर में आपकी बाइक की बैटरी चार्ज होगी, इतनी देर में आप बाकी का काम जो है वो ट्यूनिंग का कर सकते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं जिनके अंदर बैटरी का एसिड जो है वो कम है लेकिन लोअर लाइन से ऊपर ही है, तो इसका ये मतलब है कि लोअर लाइन से ऊपर हो तो फिर हमें बैटरी का एसिड फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो लोअर लाइन है इससे नीचे होगा तो फिर हमें बैटरी का एसिड जो है वो फिल करने की जरूरत होगी। दूसरे नंबर पे हमने दूसरी साइड का साइड कवर रिमूव कर लेना है। उसके बाद इसके एयर क्लीनर बॉक्स के स्क्रू जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेने हैं। एयर क्लीनर पे आप देख सकते हैं बहुत सारी डस्ट है, इसको हमने वॉश करना है। इसको वॉश करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो पेट्रोल है। आप पेट्रोल के साथ इसको वॉश करेंगे अच्छे से, और इसको उतारना भी बहुत ही प्यार से होता है। अक्सर औकात फिल्टर फोम जो है उतारते वक्त फट जाते हैं, क्योंकि इस बाइक की हमने वाटर सर्विस करवाई है। किसी भी बाइक की ट्यूनिंग से पहले वाटर सर्विस करवाना ज़रूरी है अगर वाटर सर्विस होने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर वॉश करने के लिए चैम्बर स्क्रू जो है लूज़ करेंगे। अगर कार्बोरेटर में थोड़ा बहुत पानी चला गया हो तो वो निकल जाएगा, वैसे चांस कम ही होते हैं कार्बोरेटर में पानी नहीं जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस बाइक के जो व्हील की लाइनमेंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा टेढ़ी है, आप देख सकते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें व्हील भी खोलना पड़ेगा। इतनी देर में हमने बाकी की ट्यूनिंग कंप्लीट करनी है तो इसके व्हील की बैलेंसिंग भी ही करनी है, तो इसके व्हील भी हम पहले खोल देंगे ताकि टाइम की बचत हो सके। वैसे तो अगर थोड़ी बहुत स्पोक्स लूज़ हों तो आप इसको वैसे ही टाइट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत व्हील की लाइनमेंट अगर टेढ़ी हो तो आप इसको बगैर खोले यहीं पे सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा टेढ़ा है तो टाइट ट्यूब उतार के ही बैलेंस करना बेहतर रहेगा। एयर क्लीनर वॉश करके रख दिया, व्हील जो है बैलेंस के लिए हमने भिजवा दिया है। अभी हमने क्या करना है, इस बाइक का जो टैपट कवर है वो हमने खोल के इसकी टैपट्स की सेटिंग करनी है।
टैपर्ड कवर जो है वो खुल चुका है। फिलर गेज की मदद से हमने टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पे लेके आना है ताकि टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट चेक कर सकें। अब सेल्फ स्टार्ट बाइक को आप किक की मदद से भी उसके पिस्टन को टॉप पोजीशन पे ला के टैपर्ड्स की सेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें आप। अब यहाँ पे देखें जो इनटेक वाल है वो नीचे की तरफ प्रेस है, दबा हुआ है। तो हमने क्या करना है, एक बार किक को नीचे से प्रेस किया हल्का सा, तो ये वाल जो है ऊपर की तरफ आ चुका है। अब हाफ किक को हमने दोबारा से प्रेस करना है नीचे की तरफ। बस अब जो है आप टैपर्ड्स की सेटिंग कर सकते हैं। पिस्टन टॉप पोजीशन पे आ चुका है, वाल्स के अंदर आपको फ्री प्ले भी नजर आएगी, दोनों के अंदर बराबर। अब कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंडा CG125 सेल्फ स्टार्ट बाइक की जो फिलर गेज है, टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट है, वाल की जो क्लियरनेस है वो 0.08 mm होनी चाहिए। अब ये 0.08 mm की फिलर गेज की मदद से हमने वाल क्लियरनेस जो है पहले वाली वो चेक करनी है। अब ये जो एग्जॉस्ट वाल है इसकी 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से वाल क्लियरनेस जो है वो बिल्कुल ठीक है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे वाल को चेक करते हैं। अब जो ये इनटेक वाल है इसकी जो वाल क्लियरनेस है ये 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से लूज़ है, तो इसको थोड़ा सा हमें टाइट करना पड़ेगा। और ये जो है बिल्कुल ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको, ये लूज़ है, आप देख सकते हैं इतना लूज़ नहीं होना चाहिए, इसको हमने थोड़ा टाइट करना है। अब आप देख सकते हैं इनटेक वाल की जो क्लियरनेस है टैपर्ड एडजस्टमेंट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह आप फिलर गेज की मदद से वाल्स की जो एडजस्टमेंट है, टैपर्ड्स की जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और टैपर्ड का हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू बाइक है, ना तो आपको डावल साफ़ करने की ज़रूरत है और ना ही इस जगह पे वायर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू बाइक है, ये आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जस्ट आपने टैपर्ड्स की सेटिंग करनी है और टैपर्ड कवर को फिट कर देना है। अब इस बाइक का आप प्लग देख सकते हैं बिल्कुल वाइट है ऊपर वाली साइड से। इसका ये मतलब है कि जो इस बाइक की फ्यूल की एवरेज है वो बिल्कुल परफेक्ट है। फ्यूल एवरेज की आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसका मेन रीज़न ये भी है कि इस बाइक के टैपर्ड्स की सेटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक थी। हमें सिर्फ और सिर्फ टैपर्ड जो है वो थोड़ा सा टाइट करना पड़ा है। अगर ऑलरेडी टाइट होते 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपर्ड्स टाइट होते तो प्लग जो है वो ब्लैक निकलना था, क्योंकि टैपर्ड टाइट होने की वजह से फ्यूल कंजप्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इस प्लग को जस्ट हमने साफ़ करना है और फिट कर देना है। प्लग हमने साफ़ कर लिया है, अब इसको फिट करने लगे हैं। जब फ़िल्टर अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने उसको नया ऑयल लगाना है। अच्छे से नया ऑयल लगा के आपने एयर फिल्टर को वापस फिट कर देना है। दोनों फिल्टर्स को आपने अच्छे से नया ऑयल लगाना है और फिट कर देना है। फ्रंट व्हील जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो चुका है। टायर ट्यूब फिट करने के बाद इसको हमने फिट कर देना है। बैक व्हील हमने खोल लिया है, उसको भी बैलेंस करना है हमने टायर ट्यूब उतार के। जो फ्रंट टायर है इसके अंदर आपने एयर प्रेशर जो रखना है वो तकरीबन 25 से 28 रखना है।
सबसे पहले लेदर्स के ऊपर हल्का हल्का एमरी पेपर लगाना है जो हमने लगा लिया है। उसके बाद एयर प्रेशर लगाना है, अंदर भी हल्का हल्का एमरी पेपर लगाना है और फिर एयर प्रेशर लगाना है। उसके बाद फिट करना है। मीटर गरारी के ऊपर जेन्युइन ग्रीस लगी हुई है, उसके ऊपर आपने कोई एक्स्ट्रा ग्रीस वगैरह नहीं लगानी। ये जो गोट आपको नज़र आ रही है फ्रंट, जिस साइड पे सील होती है उस साइड पे हल्की हल्की आप ग्रीस लगाएंगे और जो एक्सल है इसके ऊपर भी आप हल्की हल्की ग्रीस लगा के ही इसको फिट करेंगे। बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो चुकी है। अब बैटरी को हमने फिट करना है वापस। बैटरी को फिट करने से पहले वॉश कर लेना ज़रूरी होता है और सबसे पहला काम जो है इसका पाइप आपने लगाना है। और टर्मिनल्स फिट करने से पहले इनके ऊपर ग्रीस लगाना भी बेहतर होता है क्योंकि अक्सर औक़ात इनके ऊपर कार्बन आ जाता है और उस कार्बन की वजह से करंट जो है मिसिंग होता है। बैटरी भी फिट हो चुकी है। अब ये जो मैग्नेट साइड कवर है, जो बेसिकली मैग्नेट साइड कवर तो आगे वाला होता है, अब ये स्प्रॉकेट कवर इसको आप कह सकते हैं। स्प्रॉकेट कवर जो है इसको खोलना है, इसके अंदर काफ़ी सारा कार्बन होगा, उसको आपने वॉश करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने इसका गेयर लीवर खोल लेना है। ये डस्ट वगैरह जो है अच्छे से साफ़ कर लेनी है। यहाँ से भी पेट्रोल के साथ हमने अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे जो रस्ट आपको नज़र आ रहा है इसको लुब्रिकेट करना है। चैन के ऊपर जो आपको डस्ट नज़र आ रही है इसको भी आप पेट्रोल और एयर प्रेशर की मदद से साफ़ कर सकते हैं। अच्छे से पेट्रोल के साथ वॉश करने के बाद इस जगह पे आपने नया ऑयल लगाना है। स्टैंड वाली पिन पे भी आपने नया ऑयल लगा लेना है और इस इंजन बोल्ट को आपने अच्छे से चेक कर लेना है। ये रबड़ जो है आपने लाजमी लगानी है। बेसिकली ये न्यूट्रल स्विच के लिए होती है। ये रबड़ यहाँ पे न्यूट्रल स्विच को अंदर की तरफ प्रेस करके रखती है जिसकी वजह से लीकेज नहीं होती और न्यूट्रल स्विच जो है वो बंद नहीं होता। ये रबड़ ऐसे आपने यहाँ पे लगानी है। उसके बाद ये पत्ती जो है आपने ज़रूर लगानी है। बेसिकली इस पत्ती का जो काम होता है, अगर खुदा ना खास्ता चैन टूट जाए या उतर जाए तो ये सल्व वाला एरिया जो है वो डैमेज ना हो। अब बैक व्हील को हम फिट करने लगे हैं। ड्रम रबर्स हमने लगा लिए हैं। व्हील बैलेंस करने के बाद टायर ट्यूब भी फिट कर लिया और ये जो रेयर स्प्रॉकेट है इसको पेट्रोल के साथ हमने वॉश किया है। अब हम इसको फिट करने लगे हैं। एमरी पेपर की मदद से अंदर से कार्बन की सफाई भी आपने कर लेनी है। इसी तरह लेदर भी साफ़ कर लेने हैं। लेदर भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और इसको अब फिट करने लगे हैं।
चिमटे के ऊपर ये जो मार्क आपको नज़र आ रहे हैं, इस साइड से जिस नंबर पे हो तो दूसरी साइड पे भी उसी नंबर पे ही चिमटे का मार्क होना चाहिए, तो आपके व्हील की लाइनमेंट भी बराबर होगी और चैन की एडजस्टमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। चैन ना तो बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे चैन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने व्हील घुमाना है और उस साइड से ब्रेक लगानी है। जैसे ही ब्रेक प्रेस होगी तो फिर आपने एक्सल जो है वो टाइट करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि व्हील जो है बिल्कुल रवां रहेगा। चैन कवर फिट करने की बारी आ जाती है। चैन कवर को अंदर से वॉश करने के बाद ही आपने फिट करना है। अब ट्यूनिंग के सबसे दो इम्पोर्टेंट काम रह गए हैं। बेसिक काम हमने सारे कर लिए हैं। अब एक तो इस बाइक के A to Z नट बोल्ट्स जो हैं वो चेक करने हैं। जो आपको लूज नज़र आए उनको टाइट कर लेना है। उसके बाद जो मेन काम है वो है सिलेंसर का साउंड। सिलेंसर को अंदर से पेट्रोल और मोबाइल के साथ हमने वॉश करना है। उसके बाद साउंड जो है बाइक का वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। पहले से ज़्यादा आपको साउंड जो है बेहतर फील होगा। पूरी बाइक के नट बोल्ट चेक करने के बाद क्लच केबल, रेस केबल और जो ब्रेक केबल है इनको लुब्रिकेट भी करना है अंदर से हमने। अगर लीवर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्ले हो तो फिर इसके अंदर हम वाशर रख के ना ये फ्री प्ले, एक्स्ट्रा फ्री प्ले को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस लीवर के अंदर एक्स्ट्रा फ्री प्ले नहीं है, जितनी होनी चाहिए अभी फ़िलहाल तो उतनी ही है।
लुब्रिकेशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है लास्ट सिलेंसर वॉश करने की। सिलेंसर वॉश करने के बाद बाइक का साउंड भी चेक करवाते हैं और फिर टेस्ट ड्राइव भी करते हैं। पेट्रोल है, न्यू बाइक हो तो सिलेंसर वॉश करने के लिए पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा ऑयल आपने मिक्स कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं ऑयल डालना, हल्का सा। और उसके बाद इस मिक्सचर को सिलेंसर के अंदर डाल के फिर वॉश करना है। वो कैसे करना है? इस तरह आप Honda CG125 सेल्फ स्टार्ट बाइक की कंप्लीट ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे, ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हमने किसी भी मैकेनिक से अपनी बाइक की ट्यूनिंग जो है वो कैसे करवानी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।